माता रत्ते घर वाली माता का मंदिर नूरपुर विधानसभा की खन्नी बीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 65 से 70 साल पुराना है। इस माता के प्रति लोगों की ऐसा विश्वास और आस्था है कि जो भी सच्चे मन से माता से मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। सालों पहले मंदिर को एक गद्दी समुदाय के व्यक्ति ने एक त्रिशूल के रूप में माता को यहाँ स्थापित किया था। यहाँ पर दर्शनों के लिए हिमाचल के साथ बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। मंदिर कमेटी के प्रधान पुरुषोत्तम प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह मंदिर करीब 65 से 70 साल पुराना है। यह मंदिर चकवन खन्नी थोड़ा के साथ बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना एक गद्दी ने की थी। यहाँ एक गद्दी का धन भेड़ बकरियां गुम हो गई थी। उन भेड़ बकरियों को ढूंढते हुए परेशान हो रहा था। ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। वह इस पहाड़ी पर आया तो उसने देखा कि भेड़ नहीं दिखाई दे रही है। तो उसने अपनी बन्नी माता का ख्याल आया तो उसने अपने पास जो बन्नी माता का त्रिशूल जो माता का निशान था उसे निकाला और माता से फरियाद की कि अगर मेरी भेड़ बकरियां मिल जाएंगी तो मैं आपका यहाँ मंदिर बना दूंगा। कुछ ही समय बाद माता ने उसकी फरियाद सुन ली और उसकी भेड़ बकरियां मिल गई तो उसने वह त्रिशूल यहाँ रख कर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। इसके बाद जब भी कोई परेशान या दिक्कत में होता था तो वह यहाँ माता से मन्नत मांगता था, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे यहाँ लोगों की आस्था बढ़ने लगी तो लोगों का यहाँ भारी संख्या में आना शुरू हो गया। इस मंदिर का विकास मंदिर कमेटी करवा रही है। आज यहाँ राम नवमी पर यहाँ लोगों ने लंगर लगाए हुए हैं। पुराना मंदिर है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जहाँ पर जो पहाड़ी है जो मिट्टी इसकी गिर गई थी और मंदिर वैसे के वैसा ही जहाँ पर टिका रहा और बहुत मुश्किल से जहाँ पर आप माथा टेकते थे। लेकिन आज दिन तक कोई मानहानि नहीं हुई, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई और माता जी का जो महिमा अपरंपार है और ये मंदिर वैसे का वैसा ही आज भी यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर जो माता रत्तेगढ़ का है ये करीब कोई 65-70 साल पुराना है। ये मंदिर चकवन खन्नी थोड़ा के साथ बना हुआ है और ये इसका इतिहास ऐसा है कि इस मंदिर की जो रचना थी, जो स्थापना थी, वो एक गद्दी ने की थी। यहाँ एक गद्दी का धन गुम हो रहा था भेड़ों का, तो उस भेड़ों को ढूंढते हुए वो परेशान हो रहा था। तो ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। जब इस पहाड़ी पे आया तो उसने देखा कि मेरी भेड़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उसे ख्याल आया अपनी बन्नी माता का। तो उसने अपनी जेब से जो बन्नी माता का उसके पास माता का जो निशान था उसको निकाला, उसको यहाँ रखा। उसको रखने के बाद उसने माता से सुखन की, मनोकामना की, माँ अगर मेरा धन मिल जाएगा, मेरी बकरी मिल जाएंगी तो मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। अब माँ का चमत्कार देखिए, माँ को प्रकट होना था। थोड़ी देर में माता का जो उसका भेड़ों की आवाज़ आ गई। जब भेड़ों की आवाज़ आ गई तो उसने जो त्रिशूल था उसको नहीं रखा और उस त्रिशूल के ऊपर 3 पत्थर साथ लगाए और कुछ पत्थरों से ढक दिया और उसका मंदिर बन गया। परंतु ये छोटा सा मतलब त्रिशूल की था। अब इसी के साथ एक दंत कथा है कि हमारे गार्ड होते थे केसर सिंह जी, जो मगवाल थे, ये लोकल थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई। अब ट्रांसफ़र हो गई तो वो बेचारा बड़ा परेशान। तो यही हमारे गद्दी जो थे तो वो वहाँ उनसे मिलने गए तो गार्ड साहब बड़े परेशान, वो उससे बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताओ सही क्या हुआ। तो गार्ड तो उसने बताया, गद्दी ने, गार्ड साहब ने, कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई है और मेरा चल रहा है तो मुझे परेशान ना कर। बोले भैया तेरी ये धारा तेरे बड़े च रत्तेगढ़ है मंदिर, राज तलाक ने मंदिर है, तू बता दे। वो बोले भाई मैंने तो सारा बीट घूमी है, मुझे कहीं मंदिर दिखाई नहीं दिया, तुझे मंदिर कहाँ मिल गया। बोले आप जाओ राज तलाक है रत्ता जगह। अब ये जो रत्ता जो गारा है वो भी बरमौरी शब्द है, रत्ता लाल और गारा लाता। तो उसने कहा रत्ता गारा, ये लाता गया हुआ। तो ये रत्ता जो गारा है वहाँ एक मंदिर है, वहाँ आप जाओ, अपनी मनोकामना करो, आपकी मंदिर रुक जाएगी। अब केसर सिंह जी मंगवाल के थे और वो यहाँ आए उसी गद्दी के साथ और उन्होंने सुखन की और कहते हैं कि 2-3 महीने के बाद उसकी बदली जो ट्रांसफर रुक गई और वो उसने, ये पहला जो मंदिर है हमारा वो उसने बनाया। उसके बाद दूसरा मंदिर जीतो जी ने बनाया, हमारे वैद कुमार के थोड़ा के थे। उसके बाद 1978 में कमेटी बन गई और कमेटी, ये इस मंदिर का इतिहास ऐसा था कि मैं पैसे चढ़ाता था तो मेरा बच्चा, मेरी कन्या या दूसरी की लड़की या उठा लेता था और इससे मंदिर का कोई विकास नहीं हो रहा था। तो जब 1978 में मेरे साथ रतन चंद जोगी जी को गांव के 2-4 10 आदमी आए तो उन्होंने सोचा कि इस मंदिर को कुछ बढ़ाया जाए।
हमने ये एक आदमी बना के देखा तो भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमने उसने कहा भी नहीं, इसके जो मंदिर की एक आदमी ले ले, जो देगा साल के वो उससे मंदिर की हम विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। तो उससे आस्ता आस्ता आज ये मंदिर 2000 से शुरू हुआ था, 10 लाख रुपये मंदिर का सालाना आ जाता है। तो उससे ये विकास हो रहा है और माँ माई की कृपा से बहुत दूर से, पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से वो श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं आज रामनवमी का मेला लगा हुआ है, तो रामनवमी के मेले में लोगों ने अपने अपने फ्री स्टॉल लगाए हुए हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई फ्रूट पिला रहा है, मतलब हर भक्तों की अपनी मनोकामना। और मैंने देखा कि 100 में से 90-95 केस जो है वो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। जैसे आज आप आए, हमारे मुख्य अतिथि तहसीलदार महोदय थी, मैडम जी, उन्होंने भी बड़ी प्रशंसा की। वो भी आए, उन्होंने सारा घूमा, लंगर भी देखा, हमारा बिल्डिंग भी देखा, दफ्तर में बैठे। तो ऐसे हमारे एससी IPH आए थे, वो भी आके गए। तो एसडीएम साहब भी आने वाले हैं, शायद वो भी आ जाए, और DFO साहब भी, सारे अफसरों का हमारे सहयोग मिलता है। और ख़ास करके हमारे जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो हमारे अजय महाजन जी हों, चाहे हमारे दूसरे स्थानीय जी हों, हमें हर आदमी का सहयोग मिलता है और बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के वो हमारे सहयोग देते हैं। और उन्हीं की दया से ये हमारा सारा काम चला हुआ है। माता की बेटी आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए नूरपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।